समुद्र की गहराइयों में कुछ अजीब और डरावना हो रहा है, जिसकी वजह से करोड़ों अरबों समुद्र की गहराइयों में रहने वाले क्रीचर्स अपना घर छोड़कर सतह की तरफ भाग रहे हैं। मगर क्यों? अभी कुछ ही टाइम पहले करीब 150 किलर व्हेल्स अचानक से ऑस्ट्रेलिया के टैस्मेनिया आइलैंड के बीच पर दिखाई देती हैं। इनमें से कुछ मर चुकी थीं, तो कुछ इतनी घबराई हुई थीं कि उन्हें धकेलने पर भी वो पानी में जाने से डर रही थीं। लेकिन ये वही किलर व्हेल्स हैं जो समुद्र की 1 किलोमीटर गहराई में राज करती हैं। इन्हें देखकर ही सभी सी क्रीचर्स दूर भागने लगते हैं। तो फिर ये किलर व्हेल्स खुद क्यों डरी हुई थीं? इसके ठीक तुरंत बाद भारत के ही ओडिशा राज्य के कई बीचों पर 7 लाख से भी ज्यादा कछुए पहुंच जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये ऐसी प्रजाति के कछुए थे जो मेक्सिको के पास समुद्र की 150 मीटर की गहराई में रहते हैं। तो फिर ये कछुए करीब 9000 किलोमीटर का सफर करके ओडिशा तक क्यों आए? इसी तरह केरला में भी हजारों मछलियां समुद्र किनारे पहुंच जाती हैं, जहां तड़प तड़प कर उनकी मौत हो जाती है, लेकिन वो समुद्र में वापस नहीं जाती। और आपने मेक्सिको बीच का ये वीडियो तो देखा ही होगा, जिसमें मेक्सिको के बीच पर इस अजीबोगरीब क्रीचर को देखा जाता है। 6 मीटर लंबी इस मछली का शरीर रबर जैसा था और इसकी स्किन चमक रही थी। ये कोई नॉर्मल फिश नहीं, बल्कि डीप सी और फिश थी, जो आसानी से किनारे पर नहीं आती। लेकिन इस वक्त दुनिया के कई देशों में समुद्र के तट पर और फिश की डेड बॉडीज मिल रही हैं। और प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक और फिश का किनारे पर आना दुनिया की ओर बढ़ रही एक बड़ी तबाही का संकेत होता है। क्या इसके पीछे लिवाइथन का तो हाथ नहीं है? जी हाँ, वही डीप सी में छिपा समुद्री राक्षस, जिसे लेकर कहा जाता है कि इसी ने बरमुडा ट्रायंगल में 100 से भी ज्यादा शिप्स को डुबाकर 1000 से ज्यादा लोगों की जान ली है। और अगर ये लिवाइथन अब सरफेस पर आ गया तो तबाही मचा देगा। या फिर हमारी धरती पर एक ऐसा भयंकर खतरा मंडरा रहा है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को ही खत्म कर देगा? तो इसका जवाब है शायद हाँ। और इस मुसीबत को बुलाने के जिम्मेदार हम इंसान खुद हैं। मगर कैसे और क्यों ये डीप सी एनिमल्स अपना घर छोड़कर मरने के लिए सतह पर आ रहे हैं? चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। पृथ्वी का 71% हिस्सा ओशियन से भरा हुआ है और ये अपने अंदर हजारों रहस्य समेटे हुए हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि आज तक हम इंसान सिर्फ 5% समंदर ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी 95% अब भी एक बड़ी मिस्ट्री है। और समंदर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मेरीना ट्रेंच, जिसे हम चैलेंजर डीप के नाम से भी जानते हैं। इसकी गहराई करीब 11,000 मीटर है। मतलब अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दिया जाए तो भी वो पूरा डूब जाएगा। इतनी गहराई में 1% सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती। यहीं चारों तरफ अंधेरी दुनिया और प्रेशर इतना कि एक स्प्लिट सेकंड में इंसान के शरीर के चिथड़े उड़ जाएं। इसी हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं कुछ ऐसे अजीब और खतरनाक जानवर जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। जैसे कि डीप सी एंगलर फिश। ये एक ऐसी मछली है जो अपने सिर पर एक छोटी सी चमकने वाली लाइट रखती है। इसे देखकर छोटी मछलियां इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और मौका मिलते ही ये उन्हें कच्चा निगल जाती है। इसे डीप सी का एक सबसे भयंकर हंटर और ब्लैक सी डेविल भी कहा जाता है, जो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई में रहती है। लेकिन कुछ दिनों पहले इसे भी कैनरी आइलैंड के पास देखा गया। इसके अलावा हाल ही में रशिया के एक फिशरमैन ने एक ऐसे डीप सी क्रीचर को पकड़ा जिसकी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होते ही तहलका मच गया। लोगों ने कहा कि ये एक एलियन है, लेकिन असल में ये स्मूथ लंप फिश थी जिसका शरीर एक ह्यूमन ब्रेन जैसा दिखता है। मगर प्राचीन मान्यताओं में सबसे खतरनाक माना जाता है और फिश का किनारे पर आना, जिसके साथ हिस्ट्री में कई डरावने इंसिडेंट जुड़े हुए हैं। जैसे कि 15th सेंचुरी में ग्रीनलैंड और आइसलैंड के कुछ नाविकों ने समुद्र किनारे पहली बार कई मीटर लंबी मछली को देखा जिसकी आंखें किसी तारे की तरह चमक रही थीं। वो लोग इसे एलियन मछली समझने लगे और इस घटना के कुछ ही दिनों बाद वहां एक ऐसा समुद्री तूफान आया जिसने दर्जनों जहाजों के साथ हजारों लोगों को पानी में डुबा कर मार दिया। फिर ईयर 1855 में जापान के कुछ फिशरमैन ने सी सरफेस पर चांदी की तरह चमकती हुई इन और फिशेस को देखा, जिसके कुछ ही दिन बाद टोक्यो में ऐसा भूकंप आया जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। तब से जापान के लोग मानते हैं कि जब समुद्र का देवता नाराज होता है तो वो तबाही मचाने से पहले वार्निंग देने के लिए इन मछलियों को सतह पर भेजता है। मगर अफसोस उन्हें इसके पीछे का डरावना रीजन पता नहीं था। इसी तरह फरवरी 2011 में जापान के कई बीचेस पर दर्जनों और फिश दिखाई देती हैं जो सतह पर आने की वजह से मर गई थीं, जिसके कुछ ही दिनों बाद 11 मार्च 2011 के दिन
जापान में दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी आती है जो 20,000 लोगों की जान ले लेती है, 10 लाख लोगों को बेघर कर देती है और कई बड़े शहर तबाह करके 230 अरब डॉलर का नुकसान करती है। और इस टाइम मेक्सिको से लेकर जापान तक कई देशों में और फिश को किनारे पर आते देखा गया है। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि अब जो नेचुरल डिजास्टर होने वाला है वो दुनिया के किसी एक देश या कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी पृथ्वी पर भयंकर तबाही मचाएगा। लेकिन अचानक से ये डीप सी क्रिएचर्स सतह पर क्यों आ रहे हैं? तो इसका जवाब अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो इसके जिम्मेदार हम इंसान खुद हैं। हमारी ही वजह से समंदर पर राज करने वाली किलर व्हेल अब पानी के अंदर रहने से डर रही है। खूंखार एंगलर फिश अपना घर छोड़कर सतह पर आ रही है और लाखों डीप सी टर्टल्स और फिशेस किनारे पर आकर अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे हैं 3 मुख्य वजहें। नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग। देखो, सूरज से आने वाली सनलाइट समुद्र में सिर्फ 200 मीटर की गहराई तक ही पहुंच पाती है, इसीलिए डीप सी का एटमॉस्फेयर हमेशा कोल्ड रहता है और इन सी क्रीचर्स की बॉडी भी उसी ठंडे तापमान में जीने के लिए इवॉल्व हुई है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी सरफेस का पानी लगातार गर्म हो रहा है और ये गर्मी नीचे तक ट्रांसफर हो रही है। मगर दिक्कत ये है कि ऑक्सीजन एक्सट्रीम हॉट से कोल्ड वाटर में ट्रेवल नहीं कर पा रही। इसी वजह से डीप सी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये क्रीचर्स ठीक से सांस नहीं ले पा रहे और अपनी जान बचाने के लिए ऊपर सतह की ओर आ रहे हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे समुद्र का पानी धीरे धीरे एसिडिक बनता जा रहा है और इसी कारण हर दिन समुद्र की गहराइयों में लाखों क्रीचर्स मर रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल आपने लाखों मरी हुई मछलियों के किनारे तक पहुंचने वाले कई वीडियोस में जरूर देखा होगा। नंबर 2, प्लास्टिक वेस्ट। दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखिए जिसके हिसाब से हम इंसान हर साल ओशियंस में 12 मिलियन टन प्लास्टिक पार्टिकल्स डाल रहे हैं, जिन्हें ये जानवर खा रहे हैं और इस प्लास्टिक के केमिकल्स उन्हें मार रहे हैं। नंबर 3, डीप सी माइनिंग। हम इंसान फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल इतनी तेजी से कर रहे हैं कि धरती पर कोयला, तेल और नेचुरल गैस के भंडार खाली हो रहे हैं और ये फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जमीन में पड़े सड़ रहे एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरियाज के फॉसिल यानी जीवाश्म से। और आज से 370 करोड़ साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी, समंदर में पनपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तब से लेकर आज तक इन ओशंस में मिलियंस ऑफ स्पीसीज के जीव पैदा हुए, इवॉल्व हुए, मारे गए और फॉसिल्स में तब्दील हो गए। इसी वजह से समंदर की सतह के नीचे बहुत ज्यादा ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जिन्हें निकालने के लिए लगातार डीप सी माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया जा रहा है, जिससे ओशंस का वाटर और ज्यादा इम्प्योर हो रहा है और डीप सी में रहने वाले क्रीचर्स मारे जा रहे हैं और जान बचाने के लिए वो सतह पर आ रहे हैं। इसके अलावा डीप सी के नीचे मौजूद अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में काफी हलचल होती है, जिससे डरकर ये डीप सी एनिमल्स सतह पर आ जाते हैं। इसी वजह से कई बार और फिश के बाहर आने के बाद ही सुनामी या अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिजास्टर्स को होते हुए देखा गया है। यानी पृथ्वी पर कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर होने वाला है, वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन उसकी झलक कुछ ही टाइम पहले हमें म्यांमार में आए 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक में जरूर दिखी है, जिसने पूरी कंट्री को तबाह कर दिया है। ये तो हुई साइंस की बात, लेकिन प्राचीन मान्यताओं में यकीन करने वाले लोगों का कहना है कि ये सब हो रहा है लिवायथन की वजह से। दरअसल प्राचीन मान्यताओं में लिवायथन एक ऐसा डीप सी मॉन्स्टर था जो समंदर के अंदर का राजा था। कहा जाता है कि उसी ने आज तक बर्म्यूडा ट्रायंगल में 100 से ज्यादा शिप्स को डुबाया और 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। इस समुद्री राक्षस का जिक्र कई एंशिएंट लिटरेचर्स में भी किया गया है, जैसे कि बाइबल के जॉब 41 में गॉड ने लिवायथन का जिक्र करते हुए कहा है कि वो इतना बड़ा सी मॉन्स्टर है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है, क्या तुम लिवायथन को कांटे से पकड़ सकते हो? क्या तुम उसकी जुबान को रस्सी से बांध सकते हो? उसकी सांस से आग निकलती है और आंखें अंगारों की तरह जलती हैं। वहीं बाइबल के ईशायाह 27 में लिखा है, उस दिन लॉर्ड अपनी पावरफुल स्वॉर्ड से लिवायथन को नष्ट करेगा, उस विशाल समुद्री सांप को जो कुंडली मारकर रहता है।
इसके अलावा ज्यूश यानी यहूदी ग्रंथों में भी इस सांप को विशाल समुद्री राक्षस कहा गया है। लेकिन रिसेंटली गूगल अर्थ से कुछ फोटोज और वीडियोस वायरल हो रही थीं, जिसमें ओशियन के बीचों बीच एक ऐसा स्ट्रेंज शेप दिखाई देता है जिसे लोगों ने सी मॉन्स्टर लिवायथन कहते हुए सोशल मीडिया पर काफी वायरल किया था, क्योंकि ये शेप ठीक वैसा है जैसा लिवायथन को पौराणिक ग्रंथों में मेंशन किया गया था। हालांकि साइंस इसे मिथिकल क्रीचर मानता है, लेकिन अगर लिवायथन असल में होगा और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जाग गया होगा, तो क्या हम उसके सामने लड़ने के लिए तैयार हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या हम इंसान खुद अपने सर्वनाश का कारण बनेंगे, या फिर अब भी इस अपकमिंग डिजास्टर को रोका जा सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताइए। ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।